क्या देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश चल रही है? कर्नाटक के हुबली में 16 अप्रैल को हुई हिंसा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चौंकाने वाला सच सामने आया है। ओवैसी की पार्टी के 4 लोग पकड़े गए हैं। दंगे की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और हिम्मत से दंगे की आग में झुलसने से हुबली बाल बाल बचा। एक बड़े दंगे को सुलगाने की तैयारी कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी रची गई थी। रविवार को हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी। एक मस्जिद के पास से जैसे ही जुलूस निकला, अल्लाहू अकबर के नारे लगने शुरू हो गए। आरोप है कि मस्जिद से पत्थर भी फेंके गए, बोतलों का भी इस्तेमाल किया गया। यह सब कुछ हुआ पुलिस के सामने, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोरी चेतावनी से आगे कुछ एक्शन नहीं लिया गया। एक खुदा के कायल है, दिलदार के हर पुत तोड़ देंगे। हम हक के निशान हैं दुनिया में, बातिल को मिटाकर कर देंगे। नेल्लोर में बीते रविवार को जो कुछ भी हुआ वो इसकी तस्दीक करने के लिए काफी है। एक तरफ हनुमान भक्त, दूसरी तरफ अल्लाह के बंदे। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के नेल्लोर की हैं। जहां हनुमान भक्त हनुमान शोभा यात्रा निकालने के लिए पहले से तय किए गए रास्ते से गुजर रहे थे। पूरी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के तय किए गए रूट से निकल रही थी। इस यात्रा की अनुमति बाकायदा पहले ही प्रशासन से ले ली गई थी, लेकिन अचानक नेल्लोर के मद्रास बस स्टैंड के पास बने एक मस्जिद के पास कुछ उपद्रवियों ने नारेबाजी करते हुए शोभा यात्रा पर ईंट पत्थरें फेंकनी शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने समझदारी से काम लिया और मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मोर्चा संभाला, वरना ये एक बड़ी अप्रिय घटना की वजह बन सकती थी। रूट निश्चित था। टीटीडी कल्याण मंडप से लेकर स्टोन हाउस पेट एरिया तक वो यात्रा जाने वाली थी। जब वो मद्रास बस स्टैंड के पास जा रही थी, तब एक मस्जिद से हनुमान जी के मूर्ति के ऊपर खाली बियर की बोतलें फेंकी गई और बहुत बड़े पैमाने में उस मस्जिद के अंदर गुंडे जमा हुए थे, जो गंदे इशारे करके हनुमान जी को और हिंदू समाज को अपमानित कर रहे थे। ये भी सबको पता होना चाहिए कि वो मस्जिद इल्लीगल है। नेल्लोर में मद्रास बस स्टैंड के पास जहां पर यह घटना हुई, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मस्जिद में पहले से ही कई सारे लोग मौजूद थे। शोभा यात्रा में हिस्सा लेने वाले 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ को इन्होंने उकसाने का काम भी किया, लेकिन हनुमान शोभा यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों ने समझदारी दिखाई, वहां से चुपचाप चले गए, जिससे एक बड़ी हिंसा टल गई। बेशक प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद भी जिस तरह से हनुमान शोभा यात्रा में खलल पैदा की गई और माहौल भड़काने वाली हरकतों के साथ साथ उकसावे वाले अश्लील इशारे किए गए, ये पूरी कहानी पानी की तरह साफ कर देते हैं। नेल्लोर एसपी का यह बयान कि सब शांति से हुआ, निश्चित तौर पर इसके लिए बधाई के पात्र पुलिस टीम के साथ यात्रा में शामिल वो लोग भी माने जाएंगे जिन्होंने इस तमाम हरकतों को नजरअंदाज किया। At one point of time and they crossed the mosque. शोभा यात्रा एक वक्त मस्जिद के पास से भी गुजरी और जब वो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तो उस वक्त डीजे की आवाज थोड़ी ज्यादा कर दी गई थी। बाइक पर सवार लोगों ने भी मस्जिद के सामने हॉर्न बजाए और जय श्री राम के नारे लगाए। उसी वक्त मस्जिद के भीतर मौजूद लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और उन्होंने कुछ इशारे भी किए। इसके अलावा ना तो पत्थरबाजी की घटना हुई और ना ही कोई टकराव हुआ, ना ही बोतलें फेंकी गई। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। नेल्लोर शहर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। No such incident was happened in Nellore city. नेल्लोर मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हुई तो सत्तारूढ़ जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि हनुमान शोभा यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों ने मस्जिद के बाहर जाकर अपनी बाइक के हॉर्न्स को बार बार बजाया, डीजे का म्यूजिक भी तेज कर दिया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाल लिया। इसके बाद एसपी ने दोनों गुटों की एक पीस मीटिंग भी बुलाई और दोनों को एक दूसरे को उकसाने से बचने की वार्निंग भी दी गई। नेल्लोर से लेकर हुबली तक कौन रच रहा है साजिश? हुबली दंगे के पीछे कौन? नेल्लोर में जो हुआ उसे आपने देखा, मगर कर्नाटक के हुबली में जो कुछ हुआ वो एकदम ही अलग साजिश की तरफ इशारा कर रही है। और पुलिस भी ये मान रही है कि पुलिस थाने, मंदिर और अस्पताल पर हमले की यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। हुबली में 16 अप्रैल की रात क्या हुआ?
रात के 9:30 बजे थाने के बाहर छोटी भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस ने समझा बुझाकर भीड़ को वापस भेजा। रात के 10:45 बजे 4-5 हजार उपद्रवियों की भीड़ जमा हुई। पुलिस को डराने धमकाने की कोशिश, पुलिस थाने पर हमला, मंदिर और अस्पताल पर निशाना, 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी, पत्थरबाजी में 8 पुलिसकर्मी घायल। हुबली में जो कुछ भी हुआ उसकी तहकीकात करने आज इंडिया टीवी की टीम उसी थाने पर पहुंची है जहां 16 अप्रैल की रात 4-5 हजार की भीड़ ने थाने को घेर लिया था और पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुए विवाद ने कैसे उस रात पूरे शहर को दहशत के आगोश में कस लिया था, इसका अंदाजा आज आपको बखूबी हो जाएगा। फिलहाल हम मौजूद हैं ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। ये वही जगह है जहां पर 16 अप्रैल की रात को जो भीड़ जमा हुई थी उसने ज़बरदस्त हिंसा की थी। पुलिस स्टेशन पर पथराव हुआ था, पुलिस कर्मियों को घायल किया गया था, पुलिस कर्मियों के वाहन जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये भीड़ वहां पर अपने आप आई या फिर साजिश के तहत इस भीड़ को जमा किया गया। जो अभिषेक हीरेमठ, जिस लड़के ने मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की थी, एक पोस्ट फेसबुक पर डाला था, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कुछ लोग जरूर अपने आप यहाँ पर जमा हुए थे। कुछ लोग जमा हुए थे। जब पुलिस ने उन्हें ये बता दिया कि उस लड़के को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, इसी पुलिस स्टेशन में उसे रखा गया है, उसके खिलाफ FIR भी हो रही है और आप वहाँ से चले जाइए, पुलिस कानून अपना काम करेगी, तो ये लोग वहाँ से चले गए थे। इसके आधे घंटे के बाद ये पुलिस की जांच में सामने आया है कि इसके आधे घंटे के बाद फिर से भीड़ जमा हुई। पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस इंस्पेक्टर जो थाने के थे, उन्होंने भी इस भीड़ को भी समझाया और उन्हें कहा गया कि जिस आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भीड़ कर रही है, उस आरोपी को पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इस बार ये भीड़ वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुई। भीड़ ने ये मांग की कि उस आरोपी को भीड़ को सौंप दिया जाए ताकि वो खुद इंसाफ कर सकें, क्योंकि उसने रसूल के शान में गुस्ताखी की है। और ऐसे नारे भी यहाँ पर लगे कि जो रसूल के शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। यही वजह थी कि पुलिस को यहाँ पर बाकी लोगों को बुलाना पड़ा। जो समाज के बड़े लोग हैं वो आए, उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का ये कहना है क्योंकि एक साजिश के तहत पूरा ताना बाना बुना जा रहा था, इसीलिए भीड़ में से वो लोग यहाँ से जाने को बिल्कुल भी राजी नहीं थे। और जब पुलिस ने वार्निंग दी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, टीयर गैस चली, रबर बुलेट चले यहाँ पर और लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद ही पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल कर इस भीड़ को यहाँ से तितर बितर किया। लेकिन उसी दौरान जो मकसद था इस भीड़ में उन कुछ लोगों का कि पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुँचाया जाए, पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुँचाया जाए, उस लड़के को, उस आरोपी को भी वो पुलिस थाने से बाहर निकाल कर यहीं पर उसे सज़ा देना चाहते थे ताकि इस मामले को और आगे भड़काया जा सके, उकसाया जा सके। लेकिन पुलिस ने बल का प्रयोग कर इन लोगों को ऐसा करने से रोक दिया। उस रात दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मंदिर किसी को नहीं छोड़ा। पुलिस के मुताबिक 8 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस घटना में बुरी तरह से घायल हुए। भीड़ में शामिल दंगाइयों का इरादा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भीड़ ने पुलिस टीम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लड़के को उनके हवाले करने को कहा था और उन्हें थाने छोड़ जाने की धमकी दी थी। बावजूद इसके बहादुर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। उस रात पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने गुजरता देखने वाले पुलिसकर्मी भी ये मानते हैं कि पुलिस स्टेशन, मंदिर और अस्पताल पर यह संगठित हमला किसी बड़ी साजिश का इशारा करती है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस स्टेशनों पर आगजनी की गई वो एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा दिखाई देता है। खुद कर्नाटक के सीएम भी ये कह रहे हैं कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक गंभीर मसला है जिसमें आरोपियों की पहचान और मामले की पड़ताल बेहद सख्ती और संजीदगी से की जाएगी। उस पर इस मामले में AIMIM के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं इस साजिश के पीछे छिपे कई परतों की तरफ इशारा करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।